मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल 127 पे। तो आज का मेरा टॉपिक है पत्नी मायके जाकर पति को धमकी देती है कि वो उस पर मुकदमा कर देगी 490A की तहत 377 354 की धमकी देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पति को? धमकी देना और धारा 490A का मुकदमा या बोलो 377 या 354, इसमें क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में अनेक बार तकरार होती है, विवाद, लड़ाई झगड़ा होना ये सामान्य बात होती है। लेकिन कभी कभी ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है ना कि पत्नी या उसके परिवार द्वारा 490A धारा का मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। ये धारा भारतीय दंड संहिता में शामिल है, जो पत्नी के खिलाफ दिए गए अनुमानित और बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करता है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि धारा 490A की धमकी के मामले में व्यक्ति क्या करे। अब आप धारा 498 का हो, 377, ये सारी धाराएं मतलब कोई भी होता है। वैसे बेसिकली जो होता है, जो पत्नी जो धमकी देती है कि मैं तुम पे 498 का मुकदमा दर्ज कर दूंगी, तो इसी के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। अब इसमें क्या करना चाहिए अगर पत्नी धमकी देती है कि केस कर देगी आप पे? तो पहले तो संतुष्ट करने की कोशिश करें उसे। कैसे? कि ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। धारा 490A का मुकदमा करने की धमकी के मामले में पहले आपको धीरज से समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। पत्नी से संपर्क करें, उसकी सुनें और उसके दिल की बात समझने की कोशिश करें। समय और समझदारी से काम लेने से ये समस्या समाधान हो सकती है और धारा 490A के मुकदमे से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर धमकी देती है तो आप उसे समझाएं, उसकी बात सुने, क्या है, समझौता करने की कोशिश करें। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी, आप ये 498 के मुकदमे से बच जाएंगे। अदरवाइज फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, या फिर कानूनी सलाह लें। धमकी के मामले में व्यक्ति को तुरंत अपने करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्य की सलाह लेना चाहिए और एक विशेष वकील से संपर्क करना चाहिए। वकील आपको आपके कानून अधिकारों के बारे में बेहतर समझा सकते हैं और आपको सही मार्गदर्शन भी करा सकते हैं। वे आपको धारा 490A के अधिकारों के साथ संवाद करने और अपने पक्ष की सुनवाई करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप। अब सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करें। जो भी आपके केस से रिलेटेड सारी चल रही है ना, उससे रिलेटेड आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो इकट्ठा करके सही से संभाल के रखने चाहिए। धमकी के मामले में ना व्यक्ति को सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठे करने की ज़रूरत होती है। अगर पत्नी ने आपको 490 धमकी दी है तो क्या करना चाहिए आपको? जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इकट्ठे करके रखने की ज़रूरत है संभाल के। जैसे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो शादी का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, विवाहित होने की तारीख, आपका विवाह से संबंधित सभी विवरण, यदि पूर्व में पत्नी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो वह शिकायत या FIR की कॉपी हो, आपसी विवादों के लिए जिम्मेदारी, सक्षम व्यक्ति के संपर्क में विवरण आदि जो भी सब हो, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा साक्ष्य को सुरक्षित रखें। मीन्स अपने पास धमकी के समय जुटे साक्ष्य को सुरक्षित रखें। मीन्स अगर धमकी दी जा रही है ना, जो भी जिस तरीके से भी अगर पत्नी आपको धमकी दे रही है, या वो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फोटो, वीडियो आदि कोई भी, आप उसे रिकॉर्ड करके मैसेज को या मैसेज के थ्रू दे रही है, फोटो के थ्रू, संभाल के रखें और उन्हें निजी बनाएं। मीन्स उसको अच्छे से, ये नहीं कि आप रिकॉर्ड ना करें, धमकी दे रही, रिकॉर्डिंग रखे आप अपने पास, मैसेज के थ्रू दे रही, मैसेज संभाल के रखे, ईमेल भेज रही, ईमेल संभाल के रखे, फोटो जो भी हो, वीडियो सब कुछ रखे अच्छे से। वो आगे जाके आपको कानूनी मामले को सबूत के थ्रू में काम आता है आपके लिए। और आपको सावधान रहना है और स्वयं को संभाल के रखना है। ये नहीं कि आपको धमकी दे दी फिर आप डरो ये कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं है। आपको अपने आप को संभाल के रखना अच्छे से। धारा 490A का मुकदमा अपनी पत्नी या परिवार द्वारा धमकी देने के समय आपके लिए कठिन समय होता है। इस स्थिति में आपको सावधान रहना और स्वयं को संभालना महत्वपूर्ण है। आपको शांत और ठहरे रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया संयमित रखनी चाहिए। इसके अलावा मदद मांगे। यदि धमकी के कारण आप व्यक्तिगत स्तर पर नहीं निपट पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं
आप आपको अकेले नहीं संभव है, मतलब अकेले ये सारी चीज़ें आप नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो मदद मांगने में शर्म नहीं करें किसी से भी। समाज में विभिन्न संगठन हैं जो पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे आपको आपके कानूनी अधिकारों के बारे में बेहतर बेहतर जागरूक कर सकते हैं और आपको संरक्षित महसूस करने में मदद भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको धमकी दी जा रही फिर आप बोलो यार मैं किससे बोलूँ, कैसे मदद मांगूँ, कि मेरी पत्नी और उसके घर वाले मेरे पे धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे शर्म आएगी, दुनिया का है क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो ये सब आप चीज़ें मत सोचो। अगर आप ये चीज़ सोचते रह जाओगे तो आप फिर इस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप बात करो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वो आपको ऑब्वियस जिसको पता होगा आपको बोलेंगे फिर कानूनी सलाह लेने के वाले, क्योंकि आपके प्रति भी ऐसे कानून अधिकार है जो आप उस करके आप अच्छे से मदद ले सकते हैं सबसे। अब न्यायपालिका में मामला भी दायर करें। अब इसमें क्या होता है, धमकी के मामले में ना अगर समझौता संभव नहीं है, जैसे समझौता नहीं हो पा रहा है दोनों का, पति पत्नी का, और व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने का भी कोई इरादा नहीं है, तो उसे न्यायपालिका में मामला दायर करना चाहिए। यह व्यक्ति को उसके अधिकारों की रक्षा करने में मदद कर सकता है और उसे धारा 490A के मुकदमे से बचाने में मदद भी कर सकता है। 490A के तहत झूठे केस के खिलाफ IPC की धारा 120B, 191, 500 और 506 तथा 227 के तहत काउंटर केस फाइल करा सकता है। कि ज़रूरी नहीं होता, अगर पत्नी जो केस करती है ना, होता क्या है, मान सकती हूँ मैं कि कुछ केसेस अच्छे होंगे, मतलब सच्चे होंगे, सच होते हैं, बट उसमें से अगर आप मान लो 100 में से 90% केस सच्चे हैं जो पत्नी सही धमकी दे रही है, 10% या 20% आप मान के चलो झूठे केस भी पत्नी करती है। ऐसा नहीं है कि सारी सच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो उसके खिलाफ आप झूठे केस के खिलाफ भी, जैसे मैंने बताया IPC धारा जो सारी चीज़ें मैंने बताई है 120, 191, 500 की केस, आप झूठा केस भी पत्नी के खिलाफ दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वैवाहिक विवाद और तकरार एक सामान्य चीज़ है, लेकिन धारा 490A के तहत धमकी आने के मामले में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थितियों में सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करें और कानूनी सलाह लें। आपको ये जानना चाहिए कि जो 490A की धमकी होती है ना, ये आम धमकी नहीं होती है। तो आपको जो भी धमकी मिल रही है, वो आप सबूत जो भी है मैंने जैसे पहले बताया इकट्ठा करके रखें, आपको आगे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और ट्राई करें कि समझौता करने की नहीं होता तो फिर जो भी है कानूनी सलाह के थ्रू आप अपना केस आगे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि उनको भी ये मेरी वीडियो मिल सके और उनको भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।